हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे अडानी पोर्ट के बारे में, कुछ चीज़ों को बारे में बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है, क्या है न्यूज़ और उसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखने के लिए मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए क्या देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर तो न्यूज़ पे आते हैं कि अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड अप्रूव इशू ऑफ बॉन्ड अप टू 750 मिलियन US डॉलर। तो यहाँ पर कंपनी ने एक बहुत ही बड़े अमाउंट में US डॉलर में बॉन्ड अपने अप्रूव करे हैं, इशू ऑफ बॉन्ड। तो जिसका हमें इम्पैक्ट आज शेयर में देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक चीज़ बड़ी क्लियर आपके साथ मैं करना चाहूँगा कि हम मार्केट को नहीं चलाते, हम मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है तो मार्केट उसे कैसे लेती है, उसमें बायर और सेलर की भूमिका बड़ी ही अहम हो जाती है कि अगर बायर ज़्यादा है तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा, सेलर ज़्यादा है वो नीचे आएगा। अभी यहाँ पर ये न्यूज़ के बाद स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए थी, चाहे थोड़ी सी बने, लेकिन ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिला। उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न सिर्फ ये था कि कंपनी के एक साथ एक अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है कि शायद ये फॉरेन से जो पैसा लग रहा है वो गलत है, गलत वे से लग रहा है। सेकंड, यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखिए, मैं इस स्टॉक को लेके काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जब ये न्यूज़ आई थी और स्टॉक में हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला 10 to 11% का, तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसने करी? गौतम अडानी ने खुद की कंपनी करी थी। गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट के तकरीबन 20 लाख शेयर खरीदे थे। तो उसका मतलब ये है कि कंपनी में इतनी बड़ा कोई इशू नहीं हो सकता। मैं बाकी शेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अडानी पोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंपनी में इतनी बड़ी एक इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता है कि इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पॉइंट ये है कि इतने दिन लोअर सर्किट लगा, बाकी शेयर्स में 1600 का शेयर 800 पर आ गया अदानी गैस का, लेकिन अदानी पोर्ट में एक दिन भी हमें लोअर सर्किट देखने के लिए नहीं मिला। इनफैक्ट जब शेयर बाई किए गए तो 7 से 8% की तेज़ी आ गई थी शेयर में। अब यहाँ पर लोगों में फियर है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंग कम हो रही है, स्टॉक में उतनी तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल रही। अब चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन July 14, 2021 हैज़ अप्रूव्ड द issuance of USD dominated foreign currency bond which may be issued in one or more tranches overseas and that may be listed in any वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और ओवरसीज। सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज में भी होंगे, मतलब फॉरेन से भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी आएगी। इनके बिजनेस में तेज़ी आएगी तो ऑब्वियस है कि स्टॉक में भी तेज़ी आएगी। द प्रोसीड्स ऑफ द बॉन्ड विल बी यूज इन द फाइनेंस ऑफ कंपनीज कैपिटल। तो यहाँ पर बताया गया कि जो पैसा आएगा वो कंपनी के एक्सपेंडिचर में यूज़ होगा, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस भी हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। द टोटल अमाउंट रेज्ड विल नॉट एक्सीड USD 700। तो यहाँ पर इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन था कि ये 750 मिलियन से ज़्यादा के जो US डॉलर है उससे ज़्यादा का फंड रेज नहीं कर सकते बाय द बॉन्ड्स। तो ये थोड़ी सी इनके ऊपर आप बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो बेसिकली अभी यही है, लेकिन हम मेन बात करते हैं कि इन बॉन्ड्स की वजह से भी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो कंपनी अगर खुद को एक्सपैंड करेगी तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो डेफिनेटली इसे होल्ड करके चलिए। और अगर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।